गाइस, मैं मोहम्मद रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियोस लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो का टाइटल पाकिस्तान एंड चाइना विल बी एंग्री एट व्हाट इंडिया। खैर बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की प्रशंसा की वीडियो है। वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उस पर आई थिंक मुझे लगता है वीडियो पर देखते हैं, वीडियो फिर देते हैं इस पर मजीद रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 न्यूज में क्यों आ चुका है, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स क्यों पब्लिश हो रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में पूरी दुनिया में, चाहे बीबीसी हो, अमेरिकन मीडिया हो, इंडियन मीडिया तो ऑब्वियसली यहां पर बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपहेल्ड करी है द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब कोई ये चांस नहीं बचा कि सुप्रीम कोर्ट कल को ये कह दे कि जी आर्टिकल 370 गलत तरीके से हटाया गया था, आर्टिकल 370 को वापस लाओ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया ये बात कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था और सरकार ने एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसे एब्रोगेट किया था। और यहाँ पे आप देख पाएंगे पीएम मोदी की भी ट्वीट है, बहुत लंबी ट्वीट करी है उन्होंने इसको लेकर। उन्होंने ये कहा है कि मैं एश्योर करता हूँ द रेजिलिएंट पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख दैट आर कमिटमेंट टू फुलफिलिंग योर ड्रीम्स रिमेन्स अनवेवरिंग। और आप देखोगे भारत सरकार के सारे मिनिस्टर्स ने इस टॉपिक पर ट्वीट करी है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, अचानक से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच, जी हाँ 5 जजेस की बेंच यहाँ पर बैठी और उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर अब जब 2023 खत्म होने वाला है इसको लेकर एक वर्डिक्ट क्यों दिया है, और साथ ही साथ पाकिस्तान और चाइना मोस्ट प्रोबेबली कैसे रिएक्ट करने वाले हैं इस डेवलपमेंट पर, यह सब हम जानेंगे इस वीडियो में। नाउ ये सारा इशू स्टार्ट हुआ था 5 अगस्त 2019 को। ये वो डेट है जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर जो अपने आप में एक पूरी स्टेट थी उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, एक जम्मू कश्मीर यूटी और दूसरा लद्दाख यूटी। नहीं तो इससे पहले आपको याद होगा ये पूरा एरिया ये सब एक स्टेट हुआ करता था। और आर्टिकल 370 हटाना इतनी बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि आर्टिकल 370 के अंडर ना जो कानून पूरे भारत में लागू होते थे, मान लो केंद्र सरकार है उन्होंने एक कानून बनाया वो पूरे भारत पे लागू हो रहा है, तमिलनाडु मध्य प्रदेश आसाम हर जगह, वो कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते रहे जब तक जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसे अप्रूव ना कर दे। कुछ एरियाज को छोड़कर जैसे कि डिफेंस का एस्पेक्ट हो गया, फॉरेन अफेयर्स का एस्पेक्ट हो गया, फाइनेंस का इशू हो गया या फिर कम्युनिकेशन का इशू हो गया, ये सब टॉपिक्स को छोड़ के ना हर जगह स्टेट गवर्नमेंट जो थी जम्मू कश्मीर की उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का एक खुद का संविधान भी था, खुद का फ्लैग भी था। जी हाँ, ये भी कई लोग भूल जाते हैं ये बात, अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का खुद का फ्लैग हुआ करता था। यहाँ पे आप देख पाएंगे द स्टेट फ्लैग ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जैसे ही आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया गया उसके बाद जो ये फ्लैग है ना इसका भी ऑफिशियल स्टेटस जा चुका है। नहीं तो एक टाइम पर तिरंगे के साथ जम्मू कश्मीर में ये फ्लैग भी लहराया जाता था। और सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह भी था कि आर्टिकल 370 की वजह से आर्टिकल 35A भी बना हुआ था जिसकी वजह से बाकी इंडियंस जो हैं, मतलब कि जम्मू कश्मीर से बाहर के जो बाकी इंडियंस हैं वो जम्मू कश्मीर में जाकर लैंड परचेज नहीं कर पाते थे। तो सारी चीजें चेंज हो गई थी आर्टिकल 370 के बाद। इसके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी इंडिया को फेस करने पड़े। जैसे आपको याद होगा जैसे ही आर्टिकल 370 रिमूव किया गया चाइना ने ना इंडिया की बॉर्डर पे जो अग्रेशन है ये बढ़ा दिया था, बहुत सारी डिप्लॉयमेंट कर दी थी। पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी आतंकवादी भेजने की, यूएन में ये लोग गए, टर्की का सपोर्ट लेने की कोशिश करी, ओआईसी की मीटिंग्स करी। इमरान खान उस वक्त पीएम थे पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत भाषण दिए यूएन में। पाकिस्तान और चाइना ने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करी कि जो आर्टिकल 370 का इशू है इसमें भारत पीछे हट जाए, बट इंडिया ने वो सारा प्रेशर झेला और आज के समय लिटरली आप कह सकते हैं इंडिया हैज वॉन। वो टाइम बीत चुका है, चाइना भी अब ठंडा पड़ चुका है, पाकिस्तान भी ठंडा पड़ चुका है, बट इंडिया ने जो डिसीजन लिया था इसे रिवर्स नहीं किया गया। मगर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर यही था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार को यह कह सकता है कि जिस तरीके से आपने आर्टिकल 370 हटाया था ना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चलिए इसको वापस लेके आइए। क्योंकि भारत में कई पॉलिटिशियंस हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था कि कल को अगर हम पावर में आ जाएं तो हम आर्टिकल 370 को वापस लेके आएंगे या फिर आर्टिकल 370 को लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला था क्योंकि इंडिया में आप कह लीजिए देखो हमारी जो जुडिशरी है आज भी बहुत ज़्यादा फ्री है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
सरकार को बिल्कुल बैकफुट पे कर देती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसे जजमेंट दी है जिससे सरकार का जो डिसीजन है ना, ये बिल्कुल एंड हो जाता है, सरकार पीछे हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये चीज ऐसे होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में भी पूरी दुनिया देख रही थी इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को कि भारत का सुप्रीम कोर्ट बहुत से इश्यूज को लेकर क्या कहेगा। और अगर यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं कि ये इशू सुप्रीम कोर्ट में गया कैसे, तो देखिए 23 पिटीशंस थी जो सुप्रीम कोर्ट गई थी, और ये 23 पिटीशंस यही कह रही थी कि जी आर्टिकल 370 को वापस लेके आइए। और प्राइमरली आप कह सकते हैं सारे पिटिशनर्स की जो लॉयर्स की टीम है उनको लीड कर रहे थे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने वैसे जो ये आर्टिकल 370 का वर्डिक्ट आया है उससे पहले ही एक स्टेटमेंट ये दी थी कि सम बैटल्स आर फॉट टू बी लॉस्ट, कई जंगें लड़ी जाती है हारने के लिए। तो इनको भी थोड़ा सा आइडिया था कि क्या होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट ने इन दी एंड जो वर्डिक्ट दी है उसका जो मेन क्रक्स है ये मैं आपको बता रहा हूं क्या है। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि आर्टिकल 370 वापस नहीं आने वाला, सही तरीके से उसे हटाया गया था, वो वैसे ही टेम्परेरी था, वॉर के समय में वो आर्टिकल बनाया गया था, तो हमेशा के लिए वो नहीं रहने वाला। सेकंड बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कही है कि जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड दिलवाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए आपको पता होगा जम्मू कश्मीर यूटी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जम्मू कश्मीर को वापस एक स्टेट बनाओ। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि सितंबर 30, 2024 से पहले पहले वहां पर इलेक्शन करवाओ। और इलेक्शन में भी आपको पता होगा, मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी कि अब कश्मीर और जम्मू में जो सीट्स को लेकर बहुत बड़ा डिफरेंस था ना, ये भी काफी हद तक कम कर दिया गया है। आज के समय जम्मू में भी 43 सीट्स हैं और कश्मीर को 47 सीट्स दी गई हैं। उसके साथ साथ कुछ सीट्स हैं जो डिसाइड की जाएंगी बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इलेक्शंस भी अब काफी हद तक इवन कर दिए गए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जम्मू कश्मीर में 2024 के साल में चुनाव देखने को मिलेंगे। उस सब के अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी कही है सरकार को कि एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इन दी एंड ह्यूमन राइट्स हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहा है कि कमीशन बनाइए जो जांच पड़ताल करेगी कि जब जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे तो उस टाइम जब जो भी एक्शन लिया गया तो क्या ये नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा लिया गया था या फिर स्टेट एक्टर्स, मतलब के सरकारी जो कर्मचारी हैं या फिर सरकारी जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्होंने ये सब किया था। तो अगर मान लो किसी पे अत्याचार हुआ है, उन्हें भी जस्टिस देने का पूरा प्रावधान ओपन किया गया है। कोशिश यहाँ पर यही है सुप्रीम कोर्ट की कि किसी वर्ग को ये ना लगे कि उनकी बात सुनी नहीं गई। तो सिंस ये जो इशू है ये कश्मीर को बहुत ज्यादा डीपली इंपैक्ट करता है, इस टॉपिक पर मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान और चाइना की तरफ से रिस्पॉन्स आने वाला है, रिएक्शन आएगा। कुछ अगर वो लोग स्पेशल बोलते हैं, कुछ रिमार्केबल बात वहां से आती है, तो उस पर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बाद में ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि किस डेट को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया भर में। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, दिसंबर 1, दिसंबर 7, दिसंबर 8 या फिर दिसंबर 9। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे कोशिश करूंगा मैं कि उनकी कमेंट को हार्ट दे दूं। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो जी दोस्तों वीडियो की ख़त्म। बहुत बड़ा फैसला है, मैं कहता हूँ ये एक तारीखी फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि पाकिस्तान की नज़रें भी इस फैसले पर थी। क्योंकि आज मैं देख रहा था बाय द वे बाई चांस मैंने ना एक मरतबा वो ना ओपन किया था अपना पाकिस्तान मीडिया। जाहिर बात है हमारा अब थोड़ा सा काम भी इस तरह का, हम जब तक मीडिया ना देखें हमें कोई भी नॉलेज भी नहीं मिलता। कुछ चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं, कुछ ना कुछ नया करंट देखना पड़ता है, करंट क्या चल रहा है। तो वो मैंने करंट नॉलेज के लिए ना वो ओपन किया मीडिया, पाकिस्तान सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें आई थिंक ARN न्यूज़ था या जो भी बड़ा जो चैनल था पाकिस्तान का प्राइवेट चैनल था, उस पर ये हेडिंग जो लिखी आ रही थी कि भारत ने मोतसाबाना कब्जा करने की इंतहा कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कश्मीरियों के जो हकूक़ हैं उनको पामाल कर दिया, गारत कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो उस वक्त मेरे जहन में आया कि ये कोई ना कोई अपना सुप्रीम कोर्ट में साथ में लिखा हुआ था 370, आर्टिकल 370। तो मैंने कहा कि ये मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ इस 370, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे केसेस, सारे ख़त्म हो गए। असल में सोचने वाली बात ये मोटा सा पॉइंट है, मोटा सा, मेरे जैसा कम अहमक बंदा भी समझ सकता है कि ये जो आर्टिकल की शिकल लगी थी 370 या 35A, ये आर्टिकल थे किसके? इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के थे ना। लगे कहाँ? इंडिया के अंदर। यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो पॉइंट्स हैं
वो इंडिया के अंदर ही लगने हैं और कहीं जाकर लंदन में लगने हैं? नहीं, इंडिया में ज़ाहिर बात लगने हैं। तो इसका मतलब वो इंडिया के ही थे ना, उनके लगाए हुए आर्टिकल थे 370 370 और 35A। यार हमें बात करनी उन्होंने खत्म कर दे, चाहिए। उन्होंने खत्म कर दी, तो इस पर वाविल्ला किस चीज पर? अच्छा उनका मैं अपना बताऊं, मेरी बात सुने। चलो फर्ज कर ले कि हम उनके बहुत बड़े हमदर्द हैं, जो भी है, बस बातों तक है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। अच्छा बातों तक भी कर लेना कि हम उनके खैर ख्वाह, हम चाहते हैं कि वो भाई वहाँ पे सुखी रहे, इत्मीनान से रहें, उन पर कोई जुल्म अत्याचार ना हो। तो इसी वजह से पाकिस्तानी जो है ना वो आवाज़ उठाते थे कि जो है ना कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। अब जब कश्मीरियों के हमारे सामने इंटरव्यूज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खुदारा आप अपना करें, हमें अपने रहम पर छोड़ दें, हम खुश हैं यहाँ पर, आप अपना देखें आपका कंट्री किस पोजीशन में पहुंच चुका है। तो हमें फिर आवाज़ जो है वो नहीं उठानी चाहिए, हमें तो फिर अपना करना चाहिए ना। और हमें पता भी है, हमने तो रिएक्शन भी किया ऐसे वीडियो पर, जो मैं कहता हूँ पाकिस्तान में नहीं है ऐसे जो डेवलपमेंट हुई जो जम्मू कश्मीर में हो चुकी है, तो वहाँ की पब्लिक भी खुश है, तो हमें इस पर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। नहीं, ये जो 370 है, ये 370 जब लगा था तब पाकिस्तानी बड़े उछले थे, कूदे थे, ये क्या कर दिया। उस आई थिंक इमरान खान की हुकूमत थी। वो देखें तो भाई इमरान तो खान साहब, मेरी बात सुने, इमरान खान साहब को पहली मर्तबा इक़्तिदार में आए तो उनको कुछ पता नहीं था कि हकीकत में गेम क्या, अरसा गुजारते उनको एक्सपीरियंस होता तो फिर होता। मुझे पता है वो इसके खिलाफ ही थे, उन्होंने भी जो है ना मीटिंग्स की थी, उन्होंने भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना स्पीच इस बारे में की थी अपनी कंट्री में भी। लेकिन मैं भी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, मैं कहता हूँ ये गलत है। इंडिया ने जो किया वो भाई उनकी पब्लिक के लिए, जब पब्लिक खुश है तो ठीक है, सारे मसले ही हल होता तो आवाम के लिए ही है ना। हमें तो भाई अपना देखना चाहिए कि हमारी कंट्री की क्या पोजीशन है। नहीं, इंडिया ने अगर 370 लगा दिया था तो अपनी मर्जी से उन्होंने हटा भी दिया है, तो इसमें पाकिस्तान को मेरे ख्याल में क्या मसला बन रहा है, इस बात में मुझे हैरानी होती है कि चले आपका जो पीओ के उधर की वो भी आवाज़ें उठा रहे हैं कि भाई हमें आज़ाद कर दें, जो हमने आपके साथ एग्रीमेंट किए थे, आप तो उन पर भी पूरा नहीं उतर रहे। तो आप अगले कश्मीर को क्यों इस तरह करते हैं कि भाई वो जुल्म हो रहा है। आप जहाँ भी जाते हैं, जो मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले काकड़ साहब भी कहीं ये स्पीच कर रहे थे कि भाई कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, 6-7 लाख जो इंडियन आर्मी है वो वहाँ पे डिप्लॉय की हुई है, लेकिन हम तो वीडियोस में यही देखते हैं कि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। तो खुदारा मैं ये कहता हूँ कि भाई हमारे जो पाकिस्तानी हैं, ये जो सियासतदान हैं, इनको शर्म करनी चाहिए, अपने मुल्क की तरफ देखना चाहिए। आज जरदारी साहब का भी बयान आया हुआ था कि भाई कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यही पुरानी मेरे ख्याल में उन कश्मीरियों की बातों पे इन्होंने अपनी सियासत जो है वो अटकाई हुई है। आए रोज़ कोई ना कोई बयान दे देते हैं लोगों की हमदर्दी समेटने के लिए। बिल्कुल, असल में पता मसला क्या है, ये जो 370 इंडिया ने हटाया या उनका अपना कानून कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लगा देते हैं, फिर अपने उन्हीं की सुप्रीम कोर्ट हटा देती, तो अब पाकिस्तान को क्या मसला इस फैसले जब खुद कश्मीर को नहीं मसला इस पर पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल, रिपोर्टर सारे इस पर नजरें थी सुप्रीम कोर्ट पर कि आए देखते हैं क्या। असल में उनका जो मकसद है ना, उनका मकसद ये है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है ना, जैसे इनको पीछे पुश करके अपने फैसले मन मर्जी के करवा लेते हैं, उधर भी यही होगा। लेकिन भाई उधर और हिसाब है, मोदी साहब हैं, और वो मेरे ख्याल में पैसों पे चलने वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का कंपेरिजन करें तो पाकिस्तान की नीचे से आई थिंक 5वां-10वां नंबर बनता है नीचे से, मतलब सबसे बदतरीन का बात करें तो। और इंडिया की बात मैंने रैंकिंग चेक की थी, आई थिंक 80 है या 80+ है, लेकिन 160 है, 160 में से आई थिंक 180 से भी कम है, मतलब अच्छी रैंकिंग है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है। पाकिस्तान के मुकाबले में तो कितने ही दर्जे समझ लें कि कम से कम 70 दर्जे तो मतलब पाकिस्तान से बेहतर है। तो ये इसी का कंपैरिजन किया जाए इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के साथ, तो उनकी मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा रैंकिंग बेहतर है, लेकिन अच्छी नहीं है। मैं मुतमिन फिर भी नहीं हूँ। अगर इनकी रैंकिंग की बात करें तो जो इंटरनेशनल रैंकिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की या अदल इंसाफ की, जस्टिस की, तो उसमें एक बकायदा शाया होती है, एक रिपोर्ट शाया होती है, पता चलता है कि कौन सी कंट्री क्या कितनी मतलब ईमानदार के साथ फैसले कर रहे हैं उनके जजेस जो हैं। तो वो पाकिस्तान में सबको पता क्या चल रहा है।
पाकिस्तान में सबको पता है कि वो बूट चल रहा है, बूट, ठीक है ना, और वो हैवी है उस पर पीएम मोदी साहब ने बिल्कुल ठीक सुप्रीम किया। कोर्ट पर। पीएम मोदी की बात करता हूँ कि उनके आने से ये सब कुछ हुआ है ना, 370 जिसको से हटाया गया और उसका केस है वो भी तकरीबन खत्म हो गया है। तो ये पीएम मोदी ने भी कर दिखाया, उन्होंने अच्छा किया, उनके अपनी जो है ना पब्लिक का आवाम का दिल जीता, मैं भी इससे खुश हूँ। मुझे इससे असल में कोई इंडिया डाउट की नहीं है, जो ना ही किसी को इंडिया होना की चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है ना भाई, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर है। चले हो उसमें भी खामियां कुछ होंगी, लेकिन पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है। ये कभी नहीं सुना वहाँ पे भी रात के 12 बजे भी वहाँ की अदालतें खुल जाती हैं किसी स्पेशल बंदों के लिए। हालांकि हमारे यहाँ तो यही होता है कि जब मर्जी चाहे अदालतें खोल लें, चाहे संडे वाले दिन खोल लें या रात को 12 बजे खोल लें, ये खुल जाती हैं, सिर्फ थोड़ा सा दबाना पड़ता है। ये हालात है हमारी सुप्रीम कोर्ट भाई हमारे हालांकि इस मुल्क की जो पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है या पाकिस्तान की अवाम है, इनको मेरे ख्याल में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। असल में ना ये जो 370 हटा है, जब लगाया था तब भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकते, अब हटाया तो पाकिस्तान कुछ नहीं कहा कर तो सकते, कुछ भी नहीं सकते, ठीक है। सिर्फ बात और ध्यान रखो, काबू रखो उस पर जो कि तुम्हारे पास है। वो तुम्हारे पास क्या है, वो है दूसरा, मतलब कि जो पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर वाला एरिया, उसको काबू कर लो तो बड़ी बात है। मैं ये कहता हूँ जो उनका अपना आर्टिकल आइन था जो ने मतलब कि ख़त्म कर दिया, तो इस पर मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने तो फिर सारी बात चिल्लाना था, पाकिस्तान में चला, ये उनकी घुट्टी में शामिल है। खैर मिलते नहीं वीडियो बना रहे साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।